नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुलताई बनेगा जिला, लाडली बहनों को मिलेंगे 3000। एमपी समर में मामा का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ताबड़तोड़ जनसभा की। उन्होंने नरसिंहपुर, मुलताई, टिमरनी में जनसभा को संबोधित किया, जबकि होंसाबाद में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित भाजपा के अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद बैतूल जिले की मुलताई, हारदा जिले की टिमरनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में रोड शो भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने जन समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भी सुन ले, लाडली बहना योजना के पैसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक करूंगा। उन्होंने कहा कि आधी सीटों पर निकाय चुनाव के लिए बेटियों को रिजर्वेशन दिया है। पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की हो रही है। चुनाव तो लड़ूंगी ही, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेगी निशा बांगरे, बनाया अपना प्लान। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान होगा, जिसमें अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसी बीच प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निशा आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि उनके इस्तीफे को मंजूर करने में देरी होने के बाद पार्टी ने मनोज मालवीय को चुनावी रण में उतारा है। बता दें कि बांगरे घर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए छुट्टी नहीं मिलने के बाद इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आई थी। बता दें कि निशा बांगरे ने बुधवार को बताया कि वह लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगी ही, मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एमपी में भाजपा को एक और बड़ा झटका, 2 बार की विधायक रेखा यादव ने दिया इस्तीफा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा है। सुबह में पार्टी की तरफ से टिकट न दिए जाने पर उम्मीदवार दल बदली कर रही हैं। इसी बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवपुर से 2 बार विधायक रही भाजपा नेता रेखा यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि इससे भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी ने जिरावर सीट पर प्रत्याशी बदलते हुए रेखा यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्व में डॉक्टर मनोज यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। सनातन धर्म को समाप्त करने वाले की भावनाओं को मिटा देंगे, विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बता दें कि इंदौर विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने दशहरा मिलन समारोह में मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा कि दशहरे का अपना अलग महत्व होता है। भारतवर्ष में हर त्योहार का अपना अलग महत्व है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं विजयवर्गीय ने सनातन के विरोध में बोलने वालों पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा कि सनातन धर्म की जड़ पाताल में है। हमारे यहाँ सत्य सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। यही भारत में हमारी पहचान भी है, इसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। विजयवर्गीय ने कहा कि इस विजयदशमी पर हम एक संकल्प लेते हैं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम ऐसे लोगों की भावनाओं को समाप्त कर देंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा दिए गए बयान पर विजयवर्गीय ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बंगाल के शेर इंदौर में बन गए हैं घोड़ा, कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला का करारा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। इंदौर 1 में जुबानी हमले लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा क्रमांक 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। शुक्ला ने कहा कि बेटा हमेशा चुनाव जीतता है, माँ और बाप चाहते हैं कि बेटा ही आगे बढ़े। विजयवर्गीय के घोड़ा को घास खिलाने वाले बयान पर शुक्ला ने कहा कि बंगाल का शेर इंदौर में आकर घोड़ा बन गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को मेहमान बताते हुए शुक्ला ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 2 से आए हुए हमारे मेहमान हैं। मेहमान का स्वागत 2-3 दिन घर में होता है, फिर उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। वहीं दशहरे के मौके पर एक साथ मंच सजा करने को लेकर शुक्ला ने कहा कि वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। वो विधानसभा 2 के लिए आए हैं तो उनका स्वागत है, मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद लेता रहूंगा। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय मेरे पिता समान है। कांग्रेस ने एमपी में 4 सीटों पर बदले उम्मीदवार, कहां और क्यों यू टर्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई सीटों पर बगावत और नाराजगी झेल रही कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने बुधवार को एक और सूची जारी करते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने मुलावती, पिपरिया, जावरा और बड़नगर सीट पर घोषित उम्मीदवारों को हटाकर नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बता दें कि इन सभी सीटों पर पहली लिस्ट में उम्मीदवार घोषित किए गए थे। सुमावली सीट पर अब आजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, जबकि पहले कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया था।
पिपरिया सीट पर गुरुचरण खरे को टिकट दिया गया है। अब उनकी जगह पार्टी ने वीरेंद्र बेलवंशी को उम्मीदवार बना दिया है। बड़नगर सीट पर पार्टी ने अब मुरली मोरवाल को उतारने का फैसला किया है। यहाँ पहले गजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था तथा जावरा सीट पर बदलाव करते हुए अब वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से पहले हेमंत श्रीमल को टिकट दिया गया था। एमपी में योगी भी लड़ेंगे चुनाव, टाइट सुरक्षा में दाखिल कर दिया पर्चा, खूब हो रही चर्चा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले एक शख्स ने निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। योगी की तरह हूबहू दिखने वाले इस शख्स का नाम दिलीप जैन है। दिलीप जैन पृथ्वीपुर के कपड़ा व्यापारी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिलीप जैन निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि योगी की वेशभूषा में पहुंचे इस शख्स ने मुख्यमंत्री योगी की तरह अपनी सुरक्षा के लिए आसपास गार्ड भी लगा रखे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आ गए हों। ढोल नगाड़े के साथ पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे योगी के मां शक्ल को देखकर हर कोई एकटक आश्चर्य भरी निगाहों से देखता रहा। बता दें कि दिलीप जैन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतने प्रभावित हैं कि वह पूरे समय उन्हीं की तरह वेशभूषा में दिखाई देते हैं। ज्यादा पैसे देने वालों को टिकट मिलता है, कांग्रेस को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का दावा। बता दें कि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस ने चुनावी टिकट बेचे जा रहे हैं और टिकट के लिए धन अदा करने वाले जिन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है उन्हें उनकी रकम लौटाई भी जा रही है। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह संवाददाताओं से कहा, देखिए वहाँ तो टिकट बिक रही है, जो व्यक्ति ज्यादा कीमत देता है वह टिकट प्राप्त कर लेता है, इसलिए कई लोगों ने तो पैसे दिए और वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस में यह ईमानदारी भी है कि उन लोगों को पैसे भी वापस किए गए हैं जिन्हें टिकट नहीं दिए जा सके हैं। अखिलेश और मुलायम की तारीफ कर दिग्विजय ने कमलनाथ को दे डाली नसीहत। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खटास के बीच दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ की है। उन्होंने अखिलेश के साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया और उनकी प्रशंसा भी की। इसी के साथ ही उन्होंने अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी नसीहत दी और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बता दें कि पूर्व सीएम ने सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर कहा, 4 सीटें देने पर सहमति बन गई थी, पता नहीं चर्चा कहां बिगड़ गई। बता दें कि पहले गठबंधन से इनकार और फिर अखिलेश यादव पर कमलनाथ के बयान से कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही हैं। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि कमलनाथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ जी ने कहा कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। कपड़े फटे तो कई टिकट बदल दिए, सीएम शिवराज का कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कमलनाथ नहीं बल्कि उनके बेटे ने भी टिकट बांटे। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में जब गदर मची तो कमलनाथ ने बोल दिया कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो तो कपड़े फाड़ो कांग्रेस हो गई। फिर टिकट बदल दिया गया तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस चुनाव में घबराई हुई है, कांग्रेस की हालत अभी अजीब है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख के पक्ष में आम जनसभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और टिकट बदलने को लेकर आड़े हाथों लिया। बता दें कि एमपी में कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। एमपी विधानसभा का टीकमगढ़ में विरोध, लाइट नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों ने लगाया बैनर। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके बाद टिकट कटने का विरोध होने लगा है। जहां प्रत्याशी नाराज है वहीं जनता भी नाराज है। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने से टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत केशवगढ़ में मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। दरअसल टीकमगढ़ के एक गाँव के बाहर ग्रामीणों ने एक बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार करने की बात लिखी है। साथ ही पोस्टर में लाइट नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। चुनाव बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से विद्युत डीपी खराब है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आजादी मिले 75 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं को भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ अभी भी लोग स्वास्थ्य, सड़क और बिजली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। टिकट देकर काट लेना तो धोखेबाजी है, खामियाजा भुगतेंगे भड़के कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह करवार। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। लेकिन पार्टी के इस कदम के बाद भी पूर्व में घोषित किए गए उम्मीदवार खुलेआम बगावत और विरोध पर उतर आए हैं। अपना टिकट काटने से नाराज कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह करवार ने पार्टी को धोखेबाज तक बता दिया है। बता दें कि कुलदीप सिंह करवार ने कहा, टिकट देकर फिर टिकट काटना यह तो कांग्रेस की सरासर धोखेबाजी है। मुझे टिकट दिया गया तो फिर काटा क्यों गया? कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने कमलनाथ को भला बुरा कहते हुए पार्टी बदल ली थी। पार्टी ने ऐसा क्यों किया यह तो वही जाने। उन्होंने कहा कि बीएसपी के आदमी को टिकट दिया गया है तो इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा।
इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।